हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है 2020 का ड्राफ्ट को मंजूरी दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपके कोई भी एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसमें क्या क्या बदलाव जो है नई शिक्षा व्यवस्था में हो रही है। तो ये सब वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं 2020। इसमें मेन हाइलाइट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑन जुलाई 29, 2020 को। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का ये तीसरा जो है पॉलिसी होगा। इसके पहले जो है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968 में, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। फिर 1986 में जो है दूसरा पॉलिसी लाया गया था और फिर उसी में थोड़ा बहुत चेंज किया गया था नरसिंह राव सरकार के द्वारा 1992 में। तो वो अलग से कोई सेपरेट एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, बल्कि 1986 का ही कुछ अमेंडमेंट था। और ये 2020 का जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का तीसरा है। तो अब जो है इसका बैकग्राउंड क्या है कि देखिएगा कि इसका जो है पहले वाला जो एजुकेशन सिस्टम है वो इरिलीवेंट हो चुका है। फिर ये ऑन एग्जाम सेंट्रिक टाइप का है, हर चीज में देखिएगा एग्जाम मार्क्स ये सब पे फोकस्ड रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट उससे बहुत बड़ा था। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के इसको लाया गया है। तो ये पॉलिसी क्या करेगा, तो रिप्लेस कर देगा एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 का था उसको, और ये 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। फिर जो है इस पॉलिसी के लिए जो है सरकार के द्वारा क्या किया गया था, तो TSR सुब्रमण्यम जो कैबिनेट सेक्रेटरी होकर के रिटायर हुए थे, तो उनके नेतृत्व में एक कमिटी बनाया गया था एजुकेशन पॉलिसी पे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में। और फिर उसके बाद से जो है वो जो रिकमेंडेशन दिया गया TSR सुब्रमण्यम समिति के द्वारा, उस रिकमेंडेशन के आधार पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन, जो इसरो सुने होंगे, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके वो फॉर्मर जो है चेयरमैन थे, तो उनको जो है वो कमिटी सेटअप किया गया सरकार के द्वारा ड्राफ्ट प्रिपरेशन के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट क्या हो इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो ये ड्राफ्ट जो प्रेजेंट किया गया 2019 में, उसी को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला है 29 जुलाई को। तो अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन हाइलाइट्स क्या क्या है, तो मेन हाइलाइट्स है कि देखिएगा इसमें इनोवेशन पे फोकस किया गया है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया है। तो ये सब चीजें जो है मुख्य हाइलाइट्स है इस एजुकेशन पॉलिसी के। फिर HRD मिनिस्टर सुने होंगे, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, तो HRD मिनिस्टर रीनेम कर दिया गया उसका एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से। मतलब पहले देखिएगा कि पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, फिर 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया उसमें HRD मिनिस्टर कहा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका रीनेम कर दिया गया एजुकेशन मंत्री के नाम से। तो पहले शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक, तो अब ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। फिर उसी तरह से देखिएगा एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें 6% ऑफ GDP खर्च करने का बात कहा गया है पहली बार, जबकि ये 1968 के पहले जो है कोठारी कमीशन रिकमेंड किया था कि 6% ऑफ GDP का खर्च करना चाहिए। समझिए कि आधा शताब्दी लग गया आपको ये मानने में कि हमको 6% ऑफ GDP खर्च करना है एजुकेशन पे। अगर 6% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च हुआ रहता तो आज इंडिया जो है कुछ दूसरा ही रहता जो अभी आप देख रहे हैं, और फिर चाइनीज ऐप का इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ता और फ्रांस से राफाल नहीं मंगाना पड़ता। ये सब जो है एजुकेशन पॉलिसी पे आप खर्च कम किए तो कम एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ और ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा। फिर जो है दूसरा महत्वपूर्ण है कि नया एकेडमिक सेशन ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देखिएगा शुरू होगा सितंबर अक्टूबर से। जून जुलाई से शुरू होता था, तो अब सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा।
तो ये मुख्य जो है हाईलाइट्स है। अब हायर एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है इस शिक्षा नीति? उच्च शिक्षा में देखिएगा कि इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि अब झारखंड में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो पहले के जो सिस्टम अभी जो सिस्टम है उसमें है कि झारखंड का स्टूडेंट कुछ दूसरा पढ़ाई कर रहा है, वेस्ट बंगाल का कुछ दूसरा पढ़ाई कर रहा है, महाराष्ट्र का कुछ दूसरा पढ़ाई कर रहा है। तो उस चीज को खत्म करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सभी तरह के विश्वविद्यालय में यूनिफॉर्म शिक्षा की बात कही गई है। फिर हायर एजुकेशन में जो लोग अभी 26% ही इनरोल हो पाते हैं, तो 2035 तक मतलब अभी से 15 साल के बाद जो है उसको 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम जो है लागू किया गया हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि आप जो है जब चाहे तब पढ़ाई जो है किसी कारण से आप छोड़ देते हैं तो फिर से आप एंट्री ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि अभी के सिस्टम में कोई बीटेक में एडमिशन लिया और 3 साल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया तो उसका कैरियर जो है समाप्त माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी वो अगर 2 साल का पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या सर्टिफिकेट कोर्सेज का मिल जाएगा 1 साल पे। तो और फिर से वो पढ़ाई शुरू करना चाहे तो फिर से शुरू करेगा, तो फिर वो क्रेडिट बैंक में आपका पहले का पढ़ाई जो है क्रेडिट रहेगा, फिर वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इसको बोल रहा है मल्टीपल एंट्री, जब चाहिए तब आप प्रवेश लीजिए, और मल्टीपल एग्जिट मतलब जब चाहिए आप किसी कारण से, स्वास्थ्य कारण से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से, या फिर पारिवारिक सिचुएशन से आप कभी भी छोड़ सकते हैं। तो क्रेडिट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू एकेडमिक बैंक क्रिएट किया जाएगा ऑफ क्रेडिट का। तो इसमें जो है 1 साल का अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 2 साल की पढ़ाई पे आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स मिलेगा। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है शुरू किया गया। और फिर मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा। तो मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोग्राम का मतलब है कि जैसे फिजिक्स के साथ मैथ, केमिस्ट्री आप ले सकते थे, लेकिन अब आप संगीत भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब आर्ट साइंस का जो बैरियर था उसको लगभग जो है शिथिल करने का प्रयास किया गया है। अपने चॉइस के हिसाब से आप मुख्य सब्जेक्ट, मेजर जो सब्जेक्ट है, मेजर जो प्रोग्राम है, उसके साथ माइनर प्रोग्राम भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स के साथ आप संगीत भी सीख सकते हैं, बीटेक के साथ जो है आप हिस्ट्री की भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह का सुविधा इसमें दिया गया है। फिर 3 साल का डिग्री कोर्स होगा फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब 3 साल अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो आपको 3 साल में एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। और हायर एजुकेशन के लिए 4 साल का होगा, 3 साल प्लस 1 साल का मास्टर डिग्री होगा। तो 4 साल हो जाएगा अगर उच्च शिक्षा आपको प्राप्त करना है तो, और अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए है तो 3 साल का होगा। और 4 साल का पीएचडी का कोर्स होगा, एमफिल अब नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पीएचडी जो कोर्सेज होंगे वो 4 इयर्स के होंगे। और फिर जो है देखिएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी विल बी सेटअप। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा अमेरिका के तर्ज पे। जैसे इसमें केवल साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स विषय पर भी रिसर्च किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया जाएगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वैसा एजेंसी होगा जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर करेगा। मतलब आप जब हायर एजुकेशन के लिए जब जाएंगे +2 के बाद, तो उसके बाद आपको एक जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उससे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जो है आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये अभी ऐसा चीज नहीं है। फिर उसी तरह से देखिएगा कि पूरे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी देखिएगा यूजीसी है, एनसीईटी है, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। तो उन सब रेगुलेटर्स को खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा और सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगा पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HECI। तो ये हो गया। तो ये सब हायर एजुकेशन में बदलाव किया गया। फिर जो 45,000 कॉलेजेस हैं उनको जो है कुछ ऑटोनॉमी भी दिया जाएगा, जैसे वो एग्जाम कंडक्ट करने का, फिर रिजल्ट देने का। जैसे अभी ये सब काम यूनिवर्सिटी करते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी करते हैं, तो उसी तरह से कॉलेजेस को ग्रेडिंग करके जो है ये सब अधिकार देने का काम किया जाएगा।
तो ये हायर एजुकेशन में बदलाव है। अब जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में देखिएगा करिकुलम जो पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर है, पहले देखिएगा 10+2 का था, तो 10+2 का सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 का हो गया है। मतलब कि जो पहले आप नर्सरी, LKG और अपर KG जो था 3 साल का, उसको इसमें शामिल करके क्लास 1 क्लास 2 हो गया। फिर जो है 3, 4, 5 हो गया, फिर यहाँ 5, 6, 7 हो गया, अब फिर यहाँ पे 9, 10, 11, 12 मतलब 4 साल का पढ़ाई हो गया। 9, 10, 11, 12 हो गया 4 इयर्स। तो पहले जो है वो 10+2 का सिस्टम था, 10 में बोर्ड होता था, तो अब बोर्ड का एग्जाम 12 में होगा और 12 में होगा और बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया है। तो नया जो है पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो गया है। 10+2 के बदले आ गया है 5+3+3+4। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 4 का मतलब है 9, 10, 11, 12। और इसमें जो 10 के बाद जो स्ट्रीम बढ़ जाता था तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ पाएंगे। फिर एजुकेशन कंटेंट जो है, प्राइमरी जो एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो होगा उसका कंटेंट जो है रीजनल लैंग्वेज बेस्ड में होंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि रीजनल लैंग्वेज में होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा 6 रीजनल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन कंटेंट तैयार किए जाएंगे, ताकि इनिशियली जो है बच्चे अपने मदर टंग में पढ़ाई कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोडिंग टू बी थॉट फ्रॉम द क्लास 6 और ऑनवर्ड्स जो है कोडिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। फिर देखिएगा 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है, और एक याद रखिएगा क्लास 6 के बाद से ही जो है स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, तो वो वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे अभी 12 के बाद होता है, तो अभी तरह तरह के वोकेशनल कोर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए वो क्लास 6 के बाद से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोग में स्किल रहे और उसका एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर उसका इंटर्नशिप आयोजित किया जाएगा, जो वोकेशनल कोर्सेज है उनको प्रैक्टिकल जो है उसका मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। फिर 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है स्टूडेंट का होगा, मतलब कि स्टूडेंट का मूल्यांकन अब केवल टीचर नहीं करेंगे, बल्कि टीचर भी करेंगे, स्टूडेंट स्वयं अपना इवेल्युएशन करेंगे और फिर स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स भी करेंगे। तो इस तरह का जो है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम को जो है रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब जो पहले का सिस्टम था वो एग्जाम सेंट्रिक था, तो उसको जो है बोर्ड के एग्जाम को रिड्यूस कर दिया गया, उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो फॉर्म होगा। और फिर एग्जाम जो है कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, मतलब साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से जो बोर्ड का एग्जाम 10 था वो 12 हो जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण बदलाव जो है इस शिक्षा नीति में किया गया है। तो अब इसका माइक्रो एनालिसिस भी मैं करूंगा। ये मेजर जो मुख्य बातें थे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैंने रख दिया, और फिर डिजिटल एजुकेशन की भी कुछ बातें हैं, तो अलग से फिर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। चूंकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसीलिए मैंने इसको इतना ही में रखने का प्रयास किया है। तो आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ और भी बातें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी माइक्रो एनालिसिस करके और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।